हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वर्गो, थैंक यू। देखिए वर्गो, आपके पास कोई करियर में आपके कोई कुछ ऑफ़र लेकर के आ सकता है कि आप ये करो, आप वो करो, आप इस तरीके से कर लो, वैसे कर लो। आप जैसे करते हो आपका तरीका बेस्ट है, दूसरों की बातों में मत आइए, ठीक है। बस आपको ये बताया जा रहा है। अदरवाइज फैब्रिक के मंथ में अगर आप किसी दूसरे इंसान की बात में आओगे, कोई अननोन इंसान जिसको आप जानते भी नहीं हो, अगर वो आकर के आपको कुछ बोल रहा है एंड आपको लग रहा है कि हाँ, ये करना तो सही है मेरे लिए, तो वो चीज़ आपको कहते हैं ना कि टेम्परेरी बस थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उस काम को करके। उसके बाद से धीरे धीरे करके आप देखोगे प्रॉब्लम्स। तो बेहतर है किसी ऐसे इंसान के ऑफर को एक्सेप्ट मत करिए जिस इंसान को आप नहीं जानते, ठीक है। वी हैव एस ऑफ कप्स। मैंने आपको बताया ना कि कोई इंसान आपके करियर के रिलेटेड आपको कोई बिजनेस ऑफर लेकर के आ सकता है आपके पास, और आपको बिल्कुल भी उसमें नहीं ध्यान देना है, ठीक है। नॉर्मली जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहिए, क्योंकि पता है मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो भी काम कोई आपकी तरफ लेकर के आ रहा है मेरे को, ये क्या होगा, थोड़े समय के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बेनिफिशियल है मेरे लिए। आप शायद थोड़े समय बाद ये जो आप करते हो अभी, जिस चीज़ को आप कर रहे हो, उस काम को करने के बाद आप इस काम को भी करना छोड़ दो। फिर धीरे धीरे करके आपको उस काम में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक मतलब ये जो भी चीज़ है ना, ये थोड़े टाइम की है, ठीक है। ये थोड़े टाइम तक आपको अच्छी सिचुएशन दिखाएगी, उसके बाद से फिर वापस से आप देखोगे एक इम्बैलेंस एनर्जी वापस से। मतलब मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो आप ना ही एक्सेप्ट करो तो अच्छा है, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपके करियर के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ तो मुझे दिखाई, मे भी आपका रिसेंटली कुछ लॉस हुआ है, या फिर रिसेंटली आपने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ है जनवरी के मंथ में, या फिर जो चीज़ आप सोच रहे थे कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसा करना, वैसा कुछ नहीं हुआ है फरवरी के मंथ में, जिसकी वजह से अब आप फाइनली उस लॉस को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किया था और आपने देखा कि मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट जितना कर रहा था खुद से उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, तो उसके बाद से आपने उस काम को करना छोड़ दिया, राइट। और अभी आप कुछ और ही कर रहे हो और आप खुश हो उस काम को करते से, लेकिन आपके मन में जो गिल्ट है कि मैंने ये चूज़ करा था, मुझसे ये नहीं हो पाया, वो बस हटाने की ज़रूरत है आपको वर्गो, ठीक है। एट ऑफ कप्स आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा ना टेंशन फ्री होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप अगर आपने अब सरेंडर कर दिया है सिचुएशन को कि जो होगा देखा जाएगा, अब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो बेहतर है कि आप पूरे तरीके से सरेंडर करिए, ठीक है। कि अब मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है तो सच में नहीं लीजिए स्ट्रेस, ठीक है। रह रहे के स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। सरेंडर ऐसे नहीं होता, हम पूरा भगवान पे छोड़ देते हैं। सरेंडर का मतलब यही होता है कि हम ना उस चीज़ के बारे में फिर दोबारा टेंशन लें, ना ही ये सोचे कि अच्छा आउटकम होगा बुरा आउटकम होगा, लेट इट बी, हम छोड़ देते हैं उसको पूरा, राइट। तो अच्छे से सरेंडर करिए, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप फरवरी मंथ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। फरवरी मंथ जैसे मैं अगेन कहूँगी कि आपका लॉस हो सकता है, कोई भी बिजनेस ऑफर हो, आपको ऐसा लग सकता है कि ये गलत थोड़ी है, ये मेरे लिए ख़राब नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा ऑफर है, लेकिन आपको उसमें लॉस होगा, ठीक है। या तो फिर आपका समय लग जाएगा, लेकिन आपने जितना एक्सपेक्ट करा था उतना आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बस आपको ये कहूँगी कि लोगों की बातों में मत आइएगा, ठीक है। कोई कितना भी आपको इन्फ्लुएंस करे मत होइएगा, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। फरवरी मंथ जो है आपके लिए, फरवरी मंथ का एक दो दिन आपको ऐसा भी लगेगा कि यस, यू नो, कहीं ना कहीं आपका जो डिसीज़न था कि मुझे सब कुछ बदलना है, वो कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हो कि आप सब कुछ बदल पा रहे हो, सारी सिचुएशंस बदल रही है और एक बेटर लाइफ आप अपनी देख रहे हो, राइट। कुछ ऐसे भी दिन होंगे जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, ठीक है। आप में भी ऐसा सोचो कि मुझे कहीं और जा कर के अपना काम करना है, ठीक है। एक वो भी आपकी थिंकिंग दिखाई दे रही है, या फिर आप में भी बहुत समय से सोच रहे हो कि मुझे कहीं और जा कर के काम करना है। हो सकता है इस मंथ में आप क्लियर हो जाओ कि हाँ, अब तो मुझे कहीं और ही जाना है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड है, तो इस मंथ में आप स्टेबिलिटी देखोगे। फरवरी के मंथ में आप अपने करियर वाइज स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है। एक 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 दो डायरेक्शन, जैसे आपको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं।
अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए ये रास्ता सही है या वो रास्ता सही है, राइट? आप किसी भी रास्ते पर चले जाओ, एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि घूम फिर के आप वहीं जाओगे जहाँ आपको जाना है, ठीक है? तो अभी आप जो भी कर लो, एट द एंड जो करना होगा आपके लिए, जो कहते हैं ना कि जो काम में आपको सक्सेस मिलनी होगी, आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन वहीं ही जाओगे जहाँ मंजिल है, ठीक है? रास्ता आपको वहीं ले जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस आपको मैं यही कहूँगी अपने करियर वाइज, अगर आपको इन दिनों अपने करियर में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, और सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है, कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आप यू नो सही नहीं कर रहे हो अपने काम में, आपको अपना काम चेंज कर लेना चाहिए और आपका काम हेक्टिक है आपके लिए, अगर इन दिनों सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो थोड़ा सा थैंकफुल होने की ज़रूरत है। मदर अर्थ को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? बाकी ये मंथ ना काफ़ी करियर वाइज काफ़ी स्मूथली जाएगा, अगर आप ऐसे किसी भी ऑफर के ऊपर ध्यान ना दो जो लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फरवरी के मंथ में। ओके वेट, थैंक यू। We have Six of Wands, we have Two of Pentacles। तो हेल्थ के रिलेटेड आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी फ़िज़िकल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। वर्गो, ऐसा लग रहा है कि आप फिज़िकली पेन में हो, आपको जैसे एक आपको ऐसा महसूस हो रहा है मेरे अंदर पावर नहीं है, अब शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझसे उठते भी नहीं बन रहा है काम करने के लिए, तो एक ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके फिज़िकली, ठीक है? बाकी मेंटली तो काफ़ी सही है, मेंटली फरवरी का मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन फिज़िकली नहीं रहेगा। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। We have Queen of Swords, we have Knight of Cups। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाँ मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वी हैव द लवर्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, वैसे तो मैं 3 ही कार्ड्स ले रही हूँ सारी रीडिंग में, लेकिन द लवर्स आया तो उसको भी हम उठा ही लेते हैं। लेट्स सी। तो फर्स्टली तो कुछ लोगों के लिए फरवरी के मंथ में कुछ ऐसे लोगों से बात करना जिनके साथ आप पहले काफ़ी अटैच थे, और मतलब बेसिकली अपने में भी पुराने लवर से बात करना, एक वो एनर्जी फरवरी के मंथ में दिखाई दे रही है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कुछ लोगों के लिए फरवरी के मंथ में आपकी लव लाइफ में ऐसे बदलाव आएगा कि एक ऐसा व्यक्ति आप अपने लाइफ में आता हुआ देखोगे, जो व्यक्ति आपसे बात करना चाहता भी है, प्लस उसके अंदर ईगो भी है, प्लस वो ऐसा शो भी नहीं करना चाहता कि वो आपके लिए क्रेज़ी है, ठीक है? तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा इंसान जो आपको कंफ्यूज कर देगा, मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम शायद आपके साथ होगा कि कुछ चीज़ में आप कंफ्यूज हो करके परेशान हो रहे हो, वैसे तो कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं करता जब तक आप नहीं होना चाहते खुद परेशान, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर देगा, आप परेशान हो जाओगे किसी की वजह से, फरवरी के मंथ में। क्योंकि जो ये व्यक्ति चाहता है ये कभी उस दिखाता नहीं है क्या ये चाहता है, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसकी सिचुएशन को समझ जाओ और आप इसकी प्रॉब्लम्स को समझ जाओ, बिना बोले ही समझ जाओ। अब कैसे समझोगे आप वो आप अपनी थर्ड आई चक्र ओपन करो, आप समझ जाओगे। मजाक कर रही थी, मतलब ये व्यक्ति थोड़ा मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस इंसान के लिए, ये व्यक्ति बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक ये बोलना भी चाहता है, ये नहीं भी बोलना चाहता है। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर भी ईगो है, इस इंसान के अंदर भी ईगो है, कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो इस इंसान से बात करना, ये इंसान भी चाहता है, लेकिन ये इंसान दिखाना नहीं चाहता अपने तरफ से कि ये क्या चाहता है, और आप इस चीज़ की वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हो अगर वो। तो फरवरी के मंथ में एक क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, या तो फिर आप अपने साइड से कुछ एक्शन लोगे, या फिर आप अपने साइड से
कुछ क्लैरिटी इस इंसान को दोगे तो फिर ये इंसान आपको क्लैरिटी देगा, जिसके बाद से एक्चुअल में चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए अगर बहुत समय से आप अगर ऐसे खाली बैठे हुए हो, ठीक है, आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस ही नहीं है, तो फरवरी का मंथ आपके लिए एक किसी न्यू इंसान को लेकर के आ रहा है, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपको भी ये शायद नहीं पता है कि ये चीज़ कौन आ जाएगा आपकी लाइफ में, बट यस, कोई ऐसा इंसान जिसको आप अभी बिल्कुल भी नहीं जानते हो, लेकिन ये इंसान आपको काफ़ी अच्छे से जानता है। स्टॉकर, ये इंसान आपको स्टॉक करता है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो फैमिली लाइफ की अगर हम आपकी बात करें तो आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जाएगी, ठीक है, और काफ़ी अच्छी आपकी फैमिली लाइफ रहेगी, ठीक है। वी हैव द एम्परर, और आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यस, अब आपकी ओपिनियंस को आप क्या चाहते हो, इन सारी बातों को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, ठीक है। खास करके आप, अगर आपका कोई ड्रीम है, जैसे आपको ये करना है, आपको वो करना है, पहले हो सकता है आपकी फैमिली इस चीज़ के बारे में नहीं मानती हो और आपको नहीं करने देते हो वो सारे काम जो आप करना चाहते हो, लेकिन इस फरवरी के मंथ में जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपकी फैमिली एग्री कर रही है, जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, और एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, एक लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। फरवरी के मंथ में बेहतर है कि आप उनकी बात सुनिए अपने घर में जो एक्चुअल में आपका घर चला रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कुछ फैमिलीज़ में कि मम्मा ऐसे होते हैं जो घर चलाते हैं, है ना। कोई कोई फैमिली में ऐसा होता है कि पापा ऐसे होते हैं जो घर चलाते हैं, राइट। तो घर में जो भी इंसान है आपके, जो भी आपके घर को चलाता है, आपके घर के चीज़ों को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और खर्च से लेकर के हर एक चीज़ को देखता है, जो इंसान जो जो भी है ये इंसान, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेल फिगर है और फीमेल फिगर है, वैसी बात नहीं है, ठीक है। ये जो भी इंसान है जो जिम्मेदारियों को इम्पोर्टेंट समझता है, ठीक है, जिसके लिए जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, अपनी हर एक जिम्मेदारी को पूरी करता है, ठीक है, तो या फिर हर किसी की ज़िद को पूरी करता है, इस इंसान की आप बात ज़रूर सुनिएगा फरवरी मंथ में। इनकी जो बातें होगी ना, ये आपको बहुत चीज़ों में ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपको डायरेक्शन मिल गया। मतलब आप इतने दिन से जो परेशान हो के चल रहे थे कि आप क्या करो क्या नहीं करो, आपको क्या करना चाहिए आगे क्या नहीं करना चाहिए, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो भी है ना, इनको बहुत एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली इनकी में भी एज भी ज़्यादा है आपसे, तो ये जो भी है इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो अपने लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ों को देख करके बैठे हैं, राइट। तो इनको पता है कि इंसान कब क्या महसूस करता है। हो सकता है आप इनसे कई बातें छुपाते हो जो इनको पता है ऑलरेडी, और ये आपको बताते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जैसे कि आप 3 साल के थे पहले, मतलब ऑब्वियसली सभी 3 साल के होते हैं एक समय पर, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए अभी आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अभी आप 20 साल के हो, ठीक है, एक समय पर आप 15-16 साल के थे। तो अगर आप अभी 15-16 साल के बच्चों को देखोगे और वो अगर आपसे कुछ छुपाएंगे तो आपको पता है, क्योंकि आप भी एक समय पर कुछ छुपाते थे, तो आपको पता है कि ये लोग क्या छुपा रहे हैं, राइट। अब भले वो आप उनको बताओ चाहे ना बताओ, लेकिन आपको पता है क्योंकि आप उस एज से निकल चुके हो, तो आपको पता है कि कौन क्या छुपा सकता है, कौन क्या बोल सकता है, कौन क्या नहीं बोल सकता है, कौन किस चीज़ों में पढ़ सकता है, कौन किस चीज़ों में नहीं पढ़ सकता है, राइट। तो कितना भी कोई किसी से छुपा ले वो नहीं छुपेगा, क्योंकि वो इंसान भी उस एज से एक समय पर निकला है। तो वही चीज़ सेम इनके साथ भी है, इनको आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। अब वो आपको बताए चाहे ना बताए, लेकिन इनको सब पता है आपकी लाइफ के बारे में, ओके। तो ये व्यक्ति आपको, ये जो भी इंसान है ये आपको बताएंगे भी, मतलब ऑब्वियसली सीधे तो कोई कुछ नहीं बताएगा आपको, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति आपको घुमा के ज़रूर बताएंगे कि मतलब जो चीज़ आपने इनसे झूठ बोली है ना, वो ये व्यक्ति आपको बताएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो आपकी फैमिली लाइफ में ये छोटी मोटी इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ, आपकी लव लाइफ में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब ये काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि मतलब वाह। मतलब सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ, अगर हमेशा ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि मुझे इस इंसान से दूर जाना है, खास करके अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप चाहते हो इस इंसान से दूर जाना कि अब मुझे इससे दोबारा बात नहीं करनी, वो इंसान भी ये बोलता है ईगो में आकर के कि मुझे भी बात नहीं करनी, फिर आप लोग मिल जाते हो कभी ना कभी, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग बार बार आपकी होती है, फिर आप इस इंसान के साथ नॉर्मली बात करते हो, फिर ऐसा ही होता है। तो ये बेसिकली आपका ट्विन फ्लेम है जो आपको बार बार बैलेंस करने के लिए आता है, ठीक है। और जब भी आप अपनी लाइफ में डाउन फील करते हो तब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, फिर जब भी आप अपनी लाइफ में
ऐसे खुश हो जाते हो, चाहे फिर अपने लाइफ में अब आप हैप्पी हो, तब ये व्यक्ति आपकी लाइफ से जाने लगता है। ठीक है, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी और इसकी सोच काफ़ी अपोजिट है। ठीक है, आप लोग दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से। मतलब कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं देख पा रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, पता है। इस वजह से मैं ट्विन फ्लेम बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है, जैसे ट्विन फ्लेम से काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, मतलब कहते हैं दुश्मन दुश्मन जैसे बिहेव करते हो कभी कभी आप लोग, है ना। जैसे आपको सामने वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, सामने वाले को आपसे कोई मतलब नहीं है, मतलब बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, खैर जाने दीजिए। लेट्स सी, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी, मैं काफ़ी खुश हूँ आपकी इस एनर्जी को देख करके। पता है, मैं ना बहुत दिनों से ना जब भी लव रीडिंग करती हूँ तो टॉक्सिक चीज़ देख करके ना मैं भी खूब परेशान हो गई हूँ, पता है। बहुत दिन बाद मैंने ऐसी एनर्जी देखी है, तो इस वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ आपके लिए। खैर लेट्स सी पॉजिटिव इवेंट क्या होगा आपके लाइफ में फरवरी के मंथ में। वी हैव द सन, we have सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए आपकी लाइफ में सिचुएशन अपोजिट होगी, ठीक है, यानी कि सोची हुई चीज़ तो नहीं होने वाली फरवरी के मंथ में, लेकिन हाँ अपोजिट उससे सब कुछ होगा। तो बेहतर है कि कोई भी चीज़ में आप ओवर रिएक्ट मत करिए, ठीक है, और चीज़ों में ना खुद को पैनिक करने से रोके, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी फरवरी के मंथ में कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप पैनिक करोगे तो वो चीज़ आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो चीज़ों को नॉर्मली लीजिए, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ हो, नॉर्मल रहिए। ठीक है, फरवरी के मंथ में एक वो चीज़, एक मुझे प्राउड दिखाई दे रही है, वो प्राउड एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत प्राउड करेंगे, क्योंकि मे बी आप कुछ ऐसी ऐसा मेहनत कर रहे हो, ऐसी चीज़ कर रहे हो जो उनको बहुत खुश कर देगी, यू नो, उनके लिए शायद कुछ करना चाह रहे हो आप। तो ये जो भी चीज़ है, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत खुश होंगे। ठीक है, और फरवरी के मंथ में ये चीज़ हो सकती है पॉजिटिव इवेंट में कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील होगा। आप चाहे वो फिर आपकी लव लाइफ हो, आपकी करियर हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, आपको बहुत स्टेबल लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी लव लाइफ ख़राब चल रही है, मेरी फैमिली लाइफ ख़राब चल रही है, मेरी लाइफ में दिक्कत चल रही है, ऐसा नहीं होगा। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस करोगे, आपको ऐसे लगेगा सारी चीज़ें अच्छी चल रही है मेरी लाइफ में फाइनली। और पता है आपकी लाइफ में चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी आपको, क्योंकि आप चीज़ों से चीज़ों से कहते हैं ना कि जहाँ पे इंसान डिस्कस कर सकता है चीज़ों को, वहाँ पे वो मेस क्रिएट करना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। आप वैसे व्यक्ति हो जो डिस्कस नहीं करता, या तो फिर तुम मुझसे लड़ाई कर लो वैसे व्यक्ति हो आप, या तो फिर मुझसे लड़ाई कर लो, या तो फिर मुझसे बात मत करो। आप नॉर्मली क्लियरली बातों को बोलने पे विश्वास नहीं रखते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है वर्गो, तो स्टेबिलिटी है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स है, तो मैं अगेन कहूँगी अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ आप करने वाले थे वो सामने से कोई आपके लिए कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसी हो जाएगी कि आप, हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बी प्रिपेयर्ड। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। वी हैव आइसोलेशन, वी हैव एडवेंचर, वी हैव माइंड। ये कार्ड उस टाइम भी आना चाह रहा था। ओके, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या कुछ है फरवरी के मंथ में, तो एक तो पहली बात, चीज़ों में अपना माइंड कम लगाइएगा। ठीक है, चीज़ों में अगर आप सोचोगे कि हर जो व्यक्ति मेरी लाइफ में सभी अपना फ़ायदे से मुझसे बात करने आ रहा है, मेरी लाइफ में आ रहा है, तो वो सही नहीं है आपके लिए। उस चीज़ की वजह से आप अच्छे लोगों को हर्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग से सोचना भी सही नहीं होता कभी कभी, तो इस वजह से थोड़ा सा दिल से भी सोचिएगा। ठीक है, तो फरवरी के मंथ में एक चीज़ तो मुझे, एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, जो आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप हर कुछ शेयर कर सको, जिससे आप हर कुछ कह सको, अपने दिल की बात। आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जो हो रहा है, आप अपने अपने दिमाग की बात, अपने दिल की बात जो आप किसी से नहीं कह पाते, आप उस व्यक्ति से कह सको। आप किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में चाहते थे, जो आपकी हर एक सिचुएशन को समझे, जो आपको कभी जज ना करे, राइट। तो एक वो चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। एंड ट्रस्ट मी, आप जितना खुद को नहीं जानते ना, ये इंसान उतना आपको जान जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फाइनली आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है जो आप बहुत समय से शायद चाहते थे, राइट। एडवेंचर का कार्ड है, तो फरवरी के मंथ में दूसरी जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो भी पूरी होगी। दूसरी मैनिफेस्टेशन थी आपकी, आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में जो यू नो
एडवेंचर ही एडवेंचर हो, यू नो। आप अपने लाइफ में स्मूथली ज़िंदगी को नहीं देखते, आप कभी भी इमेजिन नहीं करते अपनी लाइफ स्मूथली, जहाँ पे आप डेली जॉब करते हो, डेली उठते हो, डेली ये डेली वो, वैसा नहीं था। आपको हमेशा हमेशा न्यू न्यू चीज़ें चाहिए, डेली कुछ नया हो, डेली कुछ नया हो। तो वो मैनिफेस्टेशन भी फरवरी के मंथ में पूरी होगी, डेली एक नई सिचुएशन आपके सामने आएगी। अब वो शायद आपको प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन क्योंकि आप चाहते थे, इस वजह से यूनिवर्स आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि माइंड का कार्ड है, तो आपकी एक ये मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी। देखिए, कुछ चीज़ें हैं आप में जो नेगेटिव है, कुछ चीज़ें हैं आप में जो पॉजिटिव है। आप चाहते थे कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी लाइफ में जो नेगेटिव है, मतलब अगर मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी है, तो उसको भी समझे और मेरे पॉजिटिव साइड को भी एक्सेप्ट करे, मेरे अच्छे साइड को एक्सेप्ट करे, मेरे बुरे साइड को भी एक्सेप्ट करे, राइट। और वो इंसान आपको, यू नो, वो चीज़ आपको लोगों में नहीं दिखाई देती थी, इंसानों में नहीं दिखाई देती थी। आपको हमेशा ये लगता था कि लोग जब भी मेरा कोई बुरा साइड देखते हैं, मेरा गुस्सा देखते हैं, यू नो, जब मुझे रोता हुआ देखते हैं, लोग अपने साइड हो जाते हैं, यू नो, वो मुझसे फिर वापस से बात नहीं करना चाहते। तो वो फरवरी के मंथ में आपको ठीक होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। जैसे द लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपकी दोनों ही साइड को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और आपको बैलेंस में रखेगा, यू नो। मतलब ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा, ये इंसान आपको बैलेंस में रखेगा। यानी कि जब आप इमोशनल फील कर रहे हो, आप इसको बताओगे, आपको कहते हैं ना, बता के दिल हल्का हो जाता है, तो वो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी, आप ऐसे घुट घुट के जीना नहीं पड़ेगा। तो एक बैलेंस आपकी लाइफ में ये इंसान ले आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इंसान आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाल देगा, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जीते हो जहाँ पे आप अकेला जीना पसंद करते हो, आपको ज़्यादा किसी से कुछ बोलना नहीं है, आप इंट्रोवर्ट हो शायद, तो वो जो भी चीज़ है ये आपको उससे निकाल देगा, ये आपको डिफरेंट इंसान बना देगा। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो वर्गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।